यीशु मसीह के नाम से आप सब संदेश के दर्शकों को फिर से स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने एक और दिन हम सबके जीवनों में जोड़ा है। परमेश्वर के लिए, शुभ संदेश चैनल के लिए, मेरे परिवार के लिए, तमाम लोग के लिए धन्यवाद करती हूँ। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, यीशु राजा, हालेलुया। हम प्रभु इस अवसर के लिए धन्यवाद देती हूँ जो कुछ वचन तैयार किया भजन संहिता 119:18 के अनुसार प्रभु तेरे भेद हमारे लिए खोल दीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु जी हालेलुया, बोलने वाले मुझको, देखने वाला दर्शकों को, दोनों को आशीष मिले प्रभु। सारा आदर सारी महिमा यीशु मसीह को देते हैं। हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। जो विषय आज तैयार किया है ये है जीसस लव्स चिल्ड्रन। यीशु मसीह बच्चों से प्यार करते हैं। तो ये मत्ती 19:14, मत्ती 19:14 उसमें लिखा है, यीशु ने कहा बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसा ही का है। एक बार यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में थे कि एक घर में बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आए थे और फिर वो चाहते थे कि यीशु मसीह उनके ऊपर हाथ रख के ब्लेस करे, प्रार्थना करें, लेकिन चेले रहते तो यीशु मसीह ने उनको डांटा और कहा बच्चों को मना मत करो। और फिर मत्ती 18:6 में तो और भी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज किया। क्या कह रहे हैं कि देखते, पर जो कोई इस छोटे से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वो गहरे समुद्र में डुबाया जाता। देखिए कितना स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यीशु मसीह बच्चों के लिए यूज करे। इसका मतलब कोई भी ऐसे बच्चा को ठोकर करे, ठोकर का कारण बने, तो उसको भला होता कि वो मतलब समुद्र में चक्की का पाट लगा के गिर जा तो ज्यादा अच्छा होता। इतना स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज। इसका मतलब ये हमें समझ में आता है कि यीशु मसीह ने कभी बच्चों को कम नहीं समझा, उसको बहुत इंपॉर्टेंट महत्व समझा। अगर यीशु मसीह ने महत्व समझा तो हमको भी वैसे ही समझना पड़ेगा, क्योंकि वी फॉलो क्राइस्ट, वी इमिटेट क्राइस्ट। हमें यीशु मसीह का नकल करना ही है, वो ही हमारे लिए उदाहरण है। और जल्दी से हम बच्चों के बारे में कुछ वचन हम देखते हैं कि बाइबल क्या कहता है बच्चों में। नीति वचन 20 और 11 उसमें लिखा, लड़का भी अपने कामों से पहचाना जाता है कि उसका काम पवित्र और सीधा है या नहीं। बच्चा भी वो सीधा है या नहीं, उसका काम कैसा है वो पहचाना जाता। मतलब बच्चों का भी इस बात का हम मतलब ट्रेन करते रहना है। इसका मतलब बच्चों को भी परमेश्वर देख रहे हैं कि वो कैसे बुरा काम कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी आजकल आप न्यूज में भी देखते होंगे बच्चों को भी चोरी में, कहीं कहीं गलत कामों में, इवन चिल्ड्रन आर बीइंग यूज्ड। परमेश्वर नहीं चाहते, इसलिए ये वचन में ऐसा लिखा। अच्छा, जल्दी से हम देखेंगे कुछ वचन। उत्पत्ति 1:28 में, चिल्ड्रन आर पार्ट ऑफ गॉड्स क्रिएटिव प्लान। परमेश्वर के योजना के अंदर बच्चे हैं। हालेलुया। कैसे पता? उत्पत्ति 1:28 में क्या लिखा है, परमेश्वर ने उनको आशीष दे और उनसे कहा, फूलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां, आकाश की पक्षियों और पृथ्वी पर रहने सब वस्तुओं पर अधिकार रखो। यानी कि फूलो फलो और पृथ्वी पर राज करो। यानी गॉड वांटेड एडम एंड ईव टू मल्टीप्लाई। हालेलुया। ऐसे ही आदम और हवा को हमने देखा है, 2 बेटे का बाद तीसरा बेटा के द्वारा फिर वो जो मल्टीप्लिकेशन शुरू हो गया, शेम। तो उस तरह से ये जानते हैं कि बच्चों
परमेश्वर के योजना के अंदर है बच्चे पे। और फिर परिवार के लिए एक वरदान के रूप में है बच्चे। परमेश्वर कहते हैं कि दे आर गिफ्ट टू द फैमिलीज। वचन में लिखा है भजन संहिता 127 साम 127 वर्स 3, देखो बच्चे यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। So they are like gifts given by God to us as a family. Hallelujah. हमारे परिवार के लिए बच्चे एक वरदान के रूप में है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बच्चों को परवरिश की मार्गदर्शन, गाइडेंस, दे नीड गाइडेंस, वो परवरिश करने की जरूरत है। नीति वचन 22:6 में लिखा है ना, लड़के को उसी मार्ग में शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, वो बुढ़ापा में भी उसे ना हटेगा। मतलब छोटे से ही शिक्षा देंगे, छोटे से ही सीधा चाल सिखाएंगे तो वो ही चाल पकड़ेंगे, तो उनका लाइफ स्मूथ रहेगा और फिर वो बुढ़ापा में भी वही सीधा चाल चलेगा। ऐसे छोड़ दिया तो फिर वो सब कुछ गड़बड़ होता जाएगा। इसलिए छोटे से ही उनको गाइडेंस की, उनकी मार्गदर्शन की और परवरिश की जरूरत है। और फिर नीति वचन 29:17, प्रोवर्ब्स 29:17, उसमें लिखा है कभी कभी बच्चे गलती करते हैं, उसको डिसिप्लिन, अनुशासन की भी जरूरत है। आप लोग स्कूल्स में देखते होंगे अक्सर, हम भी स्कूल में काम किए थे, हमारे बच्चे भी वही पढ़ते थे और मैं भी वही पढ़ाती थी। तो 2 मिनट अगर लेट हो गया तो गेट बंद हो जाते थे, हम वापस घर जाना होता था। तो इस तरह से अनुशासन, वचन में क्या लिखा है, अपने बेटे की ताड़ना कर तब उसे तुझे चैन मिलेगा और तेरा मन सुखी हो जाएगा। कई बार पेरेंट्स होते हैं ना, बच्चे गलती करते हैं तो भी ऐसे ओवरलुक, मतलब जैसे देखा नहीं है, ऐसे उनको करने देते हैं, ऐसे वो गलत है। अगर वो छोटा बच्चा है करके अभी छोड़ दिया तो भी वो बड़े बड़े गलतियों को करना शुरू करेगा। इसलिए जो गलती है तो उसको उसी समय सुधारना है। अनुशासन बहुत जरूरी है। और फिर जकरिया 7:10 और गिनती 22 और 27, ये दोनों मैं पढ़ नहीं रही हूँ। जकरिया 7:10 और नंबर्स 32:17, ये दोनों आप पढ़ लीजिए। उसमें लिखा है कैसे बच्चों को एक स्पेशल केयर और प्रोटेक्शन, ये कैसे अलग से उनका देखभाल की जरूरत होती है, अलग से सुरक्षा की जरूरत है। अभी देखिए जहां महामारी का टाइम है, बच्चों को यूं ही हम कहीं भी विजिट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बच्चों को नहीं ले जा सकते क्योंकि इन्फेक्शन जल्दी बच्चों को फैलने का डर रहता है। बड़ों के अंदर इम्यूनिटी होता है, लेकिन छोटे बच्चों के अंदर इतना इम्यूनिटी नहीं होता है, तो वो नाजुक होते हैं, तो उनको अलग से केयर करना पड़ता है। छोटा बेबीज है तो और भी केयर करना पड़ता है। तो ये दोनों वचन में लिखा है कि बच्चों का स्पेशल केयर एंड प्रोटेक्शन की जरूरत है। और फिर दूसरी बात, और फिर एफिसियों 6:1-3 में बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे लिखा है, हे बच्चों प्रभु में अपना माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। देखिए आजकल ओल्ड मदर एंड फादर, बुजुर्ग माता पिता को लोग नहीं देखना चाहते। वो घर में शो खराब हो जाएगा या उनका कुछ बीमारी है तो फिर उनका टाइम वेस्ट होता। क्या क्या सोच आ रहे आजकल, ट्रेंड बदल गया। कई बार हम देखते हैं कि बुजुर्ग लोग को ओल्ड एज होम में डालना ज्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं। तो मैं तो पर्सनली, मैं किसी को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन पर्सनली मैं जानती हूँ, अनलेस बहुत एक्सेप्शनल केसेस, आई डोंट नो, नहीं तो जितना हो सके बुजुर्ग माँ बाप को खुद देखने से
ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम अपने माँ बाप को, बुजुर्ग माँ बाप को गौरव देंगे, बड़ों को इज्जत देंगे, तो हमको देख के हमारे बच्चे भी बड़ों को इज्जत देना और बुजुर्गों को ख्याल रखना, बुजुर्ग लोग को, ये सारे हमसे ही सीखेंगे। और फिर हमने बच्चों के लिए एक बड़ा सुंदर सा एक प्रार्थना हमने बनाया, और फिर उसमें से बहुत सारे वचन को कैसे विश्वासियों को अपने बच्चों, मैं अपने स्वयं अपने दोनों बच्चों को हाथ लगा के ये वचन मैं रिलीज करती थी। कई सारे वचन एक प्रेयर के रूप में बनाया, लेकिन उसमें से मैं 2-3 वचन आपको पढ़ के जल्दी से मैं सुनाना चाहती हूँ कि विश्वासियों के बच्चों के लिए, संतान के लिए, कि परमेश्वर की वायदे क्या है। 2-3 मैं जल्दी से आपको पढ़ना चाहती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। एशाया 54:13 उसमें लिखा है, तो तेरे सब लड़के यहोवा के सिखाए होंगे और उनके बड़ी शांति मिलेगी। क्या कह रहे हैं? परमेश्वर कह रहे हैं तेरे बच्चों को यहोवा सिखाएंगे और फिर बड़ी शांति उनको मिलेगी। और फिर एशिया 49:25 में, तो भी यहोवा यूं कहता है, हाँ, वीर के बंदी उसे छीन लिए जाएंगे और दुष्ट का शिकार उनके हाथ से छुड़ा लिया जाएगा, क्योंकि जो तुझसे लड़ते हैं उनसे मैं आप मुकदमा लड़ूंगा और तेरे बाल बच्चों को मैं उद्धार करूंगा। यानी कि मतलब परमेश्वर कह रहे, मैं तेरे बच्चों के लिए भी मैं लड़ूंगा और फिर शैतान के चुंगलों से मैं उनको छुड़ाऊंगा, क्योंकि हम विश्वासी है, हम परमेश्वर के साथ लगे हैं, तो हमारी जो आशीष है हमारे बच्चों को भी पास ऑन हो जाएगा, कैरी ओवर हो जाएगा। हालेलुया। और एक बहुत सुंदर वचन व्यवस्था 29 ड्यूटरॉनमी 29:29, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में, परंतु जो प्रकट की गई है वो सदा के लिए हमारे वंश में रहेगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाए। हाँ, तो गुप्त बातें परमेश्वर के पास है, जो प्रकट किया है वो हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए परमेश्वर स्वयं कह रहे हैं। और फिर एशाया 8:18, देख मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं, उसी सेनाओं का यहोवा की ओर से जो सियोन पर्वत पर निवास किए रहता है, इस इस्राएलियों के लिए चिन्ह और चमत्कार है। जो हम सिर्फ चिन्ह और चमत्कार नहीं, हमारे बच्चे भी यहोवा के लिए चिन्ह और चमत्कार है। हालेलुया। और फिर हम इस तरह से बहुत सारे वचन हैं जो अब मैं इतना पढ़ नहीं सकती हूँ, कि बहुत सारे वचन हैं, वायदे हैं जो विश्वासियों के संतानों के लिए। हालेलुया। और फिर थोड़ा सा हम बच्चे देखते हैं जो परमेश्वर ने छोटे उम्र में भी कैसे इस्तेमाल किया। खाली पुरुष 5,000 थे और स्त्री और फिर और बच्चे और भी होंगे। तो इस तरह से उस छोटा सा बच्चा का जो लंच बॉक्स, वो थोड़ा सा खाना जब यीशु को दिया, उसको इतने लोग खाने पाया। तो इस तरह से वो बच्चा को परमेश्वर ने सब लोग को खिलाने का, चमत्कार दिखाने का इस्तेमाल किया। और छोटा सा सैमुएल, पहला सैमुएल 3:19-20, ये भी आपको पता है, हन्ना का बच्चे नहीं थे और फिर परमेश्वर ने बेबी बॉय दिया, सैमुएल नाम है उसका। और फिर जैसे उसने वादा किया वैसे तुरंत दूध पिलाना बंद करते ही उसने एली महायाजक के पास दे दिया। और फिर एली से परमेश्वर ने बात नहीं किया, छोटा सा बच्चा से बात किया। और हम पढ़ते हैं पहला सैमुएल 3:19 और 20 में लिखा, सैमुएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने सैमुएल की कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। और दान से बर्शिबा तक रहने वाले सारे इस्राएलियों ने जान लिया कि सैमुएल यहोवा के नबी होने के लिए
नियुक्त किया है। देखिए यहाँ पे अगर 3 अध्याय पूरा पढ़ेंगे तो वो किस तरह से होने वाले बातों को परमेश्वर ने छोटा सा सामुएल को बता दिया और फिर इतना बड़ा भविष्यवक्ता बन गया और उनकी कीर्ति दान से बरशिबा, कश्मीर से कन्याकुमारी बोलते हैं, ऐसे पूरा इजराइल में उनकी कीर्ति फैल गए और उसका मुंह से कहा हुआ एक भी वचन भूमि पर नहीं गिरा। यानी कि मतलब सब कुछ भविष्यवाणी जो उसने किया वो सब कुछ पूरा हो गया। इसी तरह से पिछले बार हमने देखा एक नामान के पास एक बंदी बना के जो लड़की छोटी सी सर्वेंट गर्ल में भी टीनेजर ऐसे लड़की लेके आए थे, वो किस तरह से नामान का कोड़ी का छुटकारा बन गई थी। छोटी है, दासी है करके उसने अपने मुंह को नहीं बंद किया तो उसने गवाही दिया। परमेश्वर ने उसको उतना बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति नामान उसको कोड़ी ठीक होने का इस्तेमाल किया। और फिर हम देखते हैं दाऊद भी घर में सबसे छोटा था और 17 साल में उसको अभिषेक किया गया है। आपको पता है पहला सामुएल 16 अध्याय में लिखा है सबसे छोटा 8th सन, 8वां बेटा था और फिर सबसे छोटा था, उसको परमेश्वर ने अभिषेक किया और फिर इतना बड़ा गोलियत को भी वो मार गिराए। कितने साल में? 17 ईयर्स, जस्ट 17 साल। और इसी तरह गिदियोन को भी न्यायों का किताब 6 और 15 में भी गिदियोन कहता है कि मैं पिता के घर में सबसे छोटा हूँ, ऐसे कहता है। और यिर्मयाह 1 और 6 में भी यिर्मयाह भविष्यवक्ता, मेजर प्रॉफिट, वो उसने क्या कहा 1 और 6 में कि आई एम यूथ, मैं बहुत कम उम्र का है प्रभु, आप मुझे इतना बड़ा काम कैसे सौंप रहे, ऐसे करके यिर्मयाह परमेश्वर से बार्गेनिंग करता। और पहला राजा 3 और 7 से 11 सुलेमान राजा, अगर पढ़ेंगे नहीं है लेकिन मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, वहां पे सुलेमान राजा बहुत कम उम्र में ही बहुत बड़ा साम्राज्य, पूरा इजराइल बहुत बड़ा था। दाऊद ने बहुत सारे युद्ध लड़के बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया, उसमें छोटा उम्र में ही सुलेमान को राजा बनना था। तो सुलेमान ने परमेश्वर से जब परमेश्वर ने पूछा मैं क्या दूं, तो उसने क्या बुद्धि मांगा, तो परमेश्वर बहुत खुश हो गए और बोला तुमने जो मेरा मन के हिसाब से तुमने धन दौलत नहीं मांगा, कीर्ति नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा, बुद्धि मांगा, क्योंकि इतना बड़ा प्रजा था, उनको न्याय करना है, विवेक की जरूरत था, इसलिए तुमने बुद्धि मांगा, इसलिए जो तुमने नहीं भी मांगा वो भी मैं तुम्हें दूंगा करके पहला राजा 3 अध्याय 7 से 11 पढ़ने से आपको मिलेगा। इसी तरह से बहुत सारे उदाहरण है, लेकिन 1-2 बोल के मैं समाप्त करूंगी। ये उत्पत्ति जेनेसिस 37 का 2, यूसुफ का भी 2 एपिसोड बनाया। यूसुफ ने भी बहुत छोटा उम्र में, मे बी 17 साल से ही वो बड़े बड़े ड्रीम्स देखने लगा। उसके बहुत परमेश्वर दर्शन दिखाते थे और फिर वो जब वो ड्रीम्स आके अपने भाइयों को बताते, आपको पूरा स्टोरी पता है क्या क्या हुआ है, लेकिन वो छोटा उम्र में ही वो परमेश्वर की बुलाहट का उनके अंदर एक पहचान है। देखिए पढ़ते हैं एक वचन उत्पत्ति का 27 का 2, और याकूब के वंश का वृत्तांत ये है, यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था और वो लड़का अपने पिता की पत्नी बिला और जिल्फा के पुत्रों के संग रहा करता था और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। ये यहाँ पे लिखा है वो 17 वर्ष का है, तो इसके आगे वो ड्रीम्स के बारे में भी लिखा है। 17 वर्ष में ही परमेश्वर यूसुफ को इस्तेमाल करने लगा। और फिर हम लास्ट में एक दूसरा इतिहास
सेकेंड क्रॉनिकल्स 34 1 एंड 2, 1 और 2। यहाँ पे मैं पहले पढ़ी होंगी पर इतना याद नहीं थी। मैं इस विषय में जब तैयार करे तो बड़ा अच्छा लगा। एक जोसिया करके एक राजा 8 साल में राजा बन गया। कैन यू इमेजिन? 8 years, 8 साल में ये राजा बन गया। एक बहुत अच्छा राजा। उसका पिताजी, उनका दादाजी सबने गलती किया, लेकिन उसने जो गलती किया इसने नहीं किया। और ये बहुत अच्छा रिफॉर्म्स लेकर आया, बहुत अच्छा राजा है। और फिर इसके बारे में हम पढ़ते हैं, बहुत छोटा उम्र में ही वो शुरू किया अपनी दूसरा इतिहास 34 1 एंड 2। जब योशिय्याह राज करने लगा तब वो 8 वर्ष का था और यरूशलेम में 31 वर्ष तक राज करता रहा। उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है और जिन मार्गों पर उसका मूल पुरुष दाऊद चलता रहा उन्हीं पर वो भी चला करता था। और उसने ना तो दाहिने ओर मुड़ा और ना बाईं ओर। देखिए, यहोवा के दृष्टि में जो उचित है, जो अच्छा है, वो ही बातें ये जोसिय्याह ने करता रहा। और कम उम्र में उनका डेथ हो गई थी। वो पूरा चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक अच्छा राजा परमेश्वर के नजर में, जैसे दाऊद के समय परमेश्वर खुश था, वैसे ही जोसिय्याह से भी परमेश्वर बहुत खुश थे। ऐसे जीवन को बहुत कम उम्र से ही ये जोसिय्याह ने शुरू किया। इस तरह परमेश्वर ने बच्चों को इस्तेमाल किया, बाइबल में बच्चों को भी इस्तेमाल किया। तो हम बच्चों को ऐसे कम नजर से कभी नहीं देखना है। वो एक गिफ्ट ऑफ गॉड, परमेश्वर की ओर से एक तोहफा के रूप में, एक प्रेशियस जुवेल की तरह उनको परवरिश करना है। परमेश्वर के भय में, वचन में और अनुशासन में लगातार उनको आगे बढ़ाएंगे, एनकरेज करते रहेंगे। वो आगे जाके एक अच्छा नागरिक बनेंगे, परमेश्वर के लिए अच्छा नागरिक बनेंगे और माँ बाप को गर्व का कारण बनेंगे और कलीसिया के गर्व का कारण बनेंगे, देश के लिए भी गर्व का कारण बनेंगे। चलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, हम बच्चों के बारे में देखा है, सुना है प्रभु। हालेलुया। वचन में किस तरह से परमेश्वर बच्चों के बारे में बाइबल में कहा गया है और हम बच्चों को कम नहीं समझना है प्रभु। एक बहुमूल्य तोहफा के रूप में उनको देखभाल करना है प्रभु और उनको अच्छा परवरिश करना है, परमेश्वर के भय में आगे बढ़ाना है, वचन की शिक्षा देना है, प्रार्थना की शिक्षा देना है और एक वो अच्छा नागरिक बन के परमेश्वर के राज्य के लिए, माँ बाप के लिए, देश के लिए एक गर्व का कारण बनेंगे और तेरी आशीषों का वारिस बनेंगे प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। हम घटे आप बड़े यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन।